दोस्तों, दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने मानते हैं कि हमारे ग्रह पर कोई हजारों सालों से परग्रही जीव आते रहे हैं। अगर उनकी बात सही हुई तो क्या उन प्राचीन परग्रहियों ने हमारे दुनिया को गढ़ा है? बहुत सारे अंतरिक्ष विचारक ये सच मानते हैं। दुनिया भर में हमें ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं जिनके अंदर गजब की काबिलियत है। उनके पास होता है महामानव की बुद्धि। इस तरह की आला दिमाग वाले बच्चे ऐसे बात जानते हैं कि उनकी उम्र के बच्चे इस तरह की बातें नहीं जानते हैं। वो छोटी सी उम्र में ऐसे काम करते हैं जो हमें हैरान कर देती है, जो हमें इतिहास, वैज्ञानिक खोजों और मैथमेटिक्स की इक्वेशन बताते हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को हैरान कर देती है। पूरे मानव इतिहास में हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जो अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण दूसरों से अलग लगते हैं। क्या ये आला दिमाग और बड़े ही अनोखे बच्चे बहुत अच्छे जेनेटिक की देन है, या फिर उसका वजह कुछ और भी है जिसकी वजह से ये बच्चे अपनी काबिलियत दिखाते हैं? कुछ अंतरिक्ष विचारक ये मानते हैं कि ये बच्चे पैदा तो पृथ्वी पर होते हैं, मगर उनके रिश्ते दूसरी दुनिया के जीवों से होता है। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक उन्हें स्टार चिल्ड्रन कहते हैं। जब हम स्टार चिल्ड्रन को देखते हैं, उन बच्चों को जो अनोखी खासियत के साथ पैदा होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता उन बुद्धिजीवियों से है जिनसे हम देख नहीं सकते। बहुत सारे रिसर्चर ये मानते हैं कि ये बच्चे की ओरिजिन किसी दूसरी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन से है। स्टार चाइल्ड कोई मामलों में बड़े अधिक बुद्धिमान होते हैं। वो पुरानी सोच रखने वाले बच्चों से काफी समझदार होते हैं। स्टार चाइल्ड की माँ बाप भी जानते हैं कि उनका बच्चा काफी अलग होते हैं। वो उन चीजों को देखने की बात करते हैं जो और किसी ने नहीं देख सकते। उनके अंदर टेलीपैथी का गजब की नॉलेज है और टेलीकिनेसिस के जरिए वो किसी भी चीज को बिना छुए ही उठा सकती है। दोस्तों, अमेरिका के महिला निकी पेटी कहते हैं कि उनकी बच्ची मेडी कहती है कि उसका घर आसमान पर ही है, और उस बच्चे के अंदर कोई चौंकाने वाली खूबियां भी नजर आई, जैसे टेलीकिनेसिस और साइकिक विजन के द्वारा वो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या 10 साल की मैडी के अंदर सचमुच महामानव जैसे खासियत है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्टार चिल्ड्रन के बारे में। दोस्तों, स्टार चिल्ड्रन हजारों सालों से हमारे साथ रह रहे हैं। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि स्टार चिल्ड्रन पृथ्वी पर काफी लंबे समय से रह रहे हैं। इस बात का सबूत हमें उस कहानी से जान पाएंगे जो करीब 2000 साल पुरानी है। साल 600 BC में ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस के पिता निसर्गस ने एक दिन अपने घर लौट रहे थे, जब उन्हें एक नवजात शिशु मिला जो सूरज को घूर रहा था। वो देखते हैं कि यह बच्चा पास के ही पेड़ की दूध पीकर जिंदा था। उसके बाद निसर्गस ने उस बच्चे का नाम ऑस्ट्रेड रखा। ग्रीक में उसका मतलब होता है स्टार चाइल्ड। उन्होंने उसे गोद लेकर पाइथागोरस और उनके 2 भाइयों के साथ पाला। एंटोनियो टियागनिस ने लिखी एक ग्रीक कहानियों के मुताबिक निसर्गस ने उस बच्चे को पाइथागोरस को दे दिया, जो उनकी सेवक और सहायक की काम करता था। लेकिन दोस्तों, पाइथागोरस को पूरी दुनिया महान गणितज्ञ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि उन्हें ये ज्ञान ऑस्ट्रेड से मिला था। बहुत सारे रिसर्चर ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेड को धरती पर भेजा गया था ताकि वो पाइथागोरस की मदद कर सके। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि ऑस्ट्रेड मानव इतिहास की सबसे पहला स्टार चाइल्ड बच्चा था। यूनानी मिथकों के अनुसार ऑस्ट्रेड एक देवपुत्र था जो आधा इंसान और आधा देवता था। विश्व की बहुत सारे प्राचीन मिथकों में उल्लेख है कि कुछ बच्चे इंसान और देवताओं के मिलन से पैदा होते हैं। उन संस्कृति में मिस्र और यूनानी के अलावा और कोई संस्कृति भी शामिल है। स्टार चिल्ड्रन को बहुत सारे लोग इंसान की एक नई नस्ल मानते हैं। वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि उन स्टार चिल्ड्रन का असाधारण बुद्धि और प्रतिभा का राज क्या है। विज्ञान कहता है कि 2 सूत्रों वाला डबल हेलिक्स DNA के अलावा हमारे DNA और 2 एथिक DNA के साथ बंधा हुआ है, और वो जब से हमारा इतिहास बना है तब से हमारे साथ ये DNA हमारे साथ रहे। ऐसा माना जाता है कि वक्त वक्त पर उन DNA की खास सूत्रों को परग्रही जीवन के द्वारा विकसित किया गया है ताकि मानव समाज आगे बढ़ सके। स्टार चाइल्ड होने की सबसे बड़ा सबूत हमें 1930 में मेक्सिको के कॉपर कैनन पर मिली, जब एक माइंस की सुरंग में खुदने पर एक लड़की को 2 खोपड़ियाँ मिली। उनमें से एक खोपड़ी का आकार बड़े ही अनोखा था। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो खोजकल करीब 900 साल पुराना था, और उसकी ऊपरी खोपड़ी की जांच करने वाले डेंटिस्ट ने बताया कि ये खोपड़ी किसी बच्चे की है जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की रहता होगा। मुख्य धारा के वैज्ञानिकों का कहना था कि इस बच्चे की खोपड़ी के आकार किसी जेनेटिक बीमारी के कारण था, शायद हाइड्रोसेफेलिसिस की वजह से, जिसकी वजह से खोपड़ियों में बहुत ज़्यादा तरल भर जाने से खोपड़ियों के आकार बदल जाते हैं। मगर वैज्ञानिक मानते हैं कि खोपड़ी विकृत होने की सबसे बड़ा कारण यह नहीं था। उनके अनुसार हाइड्रोसेफेलिस होने से खोपड़ी बैलून की तरह फूलते हैं। उस खोपड़ी के अंदर ऐसे भी चीज़ है जो इंसान की खोपड़ियों में नहीं पाए जाते हैं, और इस खोपड़ी को देखने पर से यह पता चलता है कि यह खोपड़ी एक हाइब्रिड खोपड़ी है। स्टार चाइल्ड पृथ्वी पर होने की और एक सबूत हमें तिब्बत पर मिलेगी, जिसे हम दुनिया की छत कहते हैं। और यहीं बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने करीब 600 साल पहले अपनी गोद संभाली थी, और बहुत सारे धर्मगुरु ये कहते हैं कि दलाई लामा बुद्ध का ही एक अवतार है।
साल 1996 में टेक्सास की आबेली सिटी में एक रात पत्रकार ब्रायन रैट ने अपने कार में एक सिनेमा थिएटर के सामने किसी का इंतज़ार किए हुए थे और अचानक दो लड़के उनके सामने आए और पूछने लगे कि क्या उनको घर छोड़ सकते हैं। उन दो लड़कों को देखने में पता चला कि उनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच में ही होगी और वो उनसे बड़े अजीब तरीक़ों से बात करने लगे। रैट ने जब उनकी आंखों पर देखा तो वो हैरान हो गए। उन दोनों लड़के की आंखें पूरी तरह काली थी। उन लड़कों को देखकर वो कार भगाई और पीछे मुड़कर जब वो देखे तो वो वहाँ पर नहीं थे। उसके बाद रैट ने इस घटना को इंटरनेट पर डाल दिया और देखते ही देखते इस तरह की 16 घटनाएं सामने आई। जब ये घटना लोगों के सामने आई तो पता चला कि ये लोगों को इस तरह की घटना 1940 और 1950 के दशक में ज़्यादातर की दिखाई देती थी, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। लेकिन बहुत सारे अंतरिक्ष विशेषज्ञ मानते हैं कि वे सब स्टार चाइल्ड हैं जो बुरे इरादों वाले हैं। इन काले आंखों वाले बच्चे यानी ब्लैक आई चिल्ड्रेन स्टार चिल्ड्रेन से जो बात अलग रखती है कि ये स्टार चिल्ड्रेन वाले बच्चों में प्यार और सहनशीलता दिखाई देती है, लेकिन इन ब्लैक आई वाले बच्चों में बड़े ही शैतान और सरफिरे सोच वाले लगते हैं। मॉडर्न टाइम में हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जो गजब की काबिलियत रखते हैं। जैसे साल 2012 में चाइना की सोयानो में महज 12 साल की उम्र में नोयोवा यूनिवर्सिटी शिकागो में बायोलॉजी में PhD कर लिया और उसके 6 साल बाद वो मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी में PhD भी कर लिया। साल 2006 में सिंगापुर के आर्यन कुली ने सिर्फ 2 हफ्ते की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया था और वो सिर्फ 6 साल की उम्र में ही एसिड और अल्काली के ऊपर ही लेक्चर दे दिया था। साल 2013 में आडम कर्बी ने सिर्फ 3 साल की उम्र में ही ब्रिटिश मेंसा की सदस्य बन गया, क्योंकि इस बच्चे को सिर्फ 2 साल की उम्र में ही IQ टेस्ट में 141 अंक मिले थे, जो कि आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की IQ से भी ज़्यादा था। और इस बच्चे ने सिर्फ 10 महीने की उम्र में ही किताब पढ़ना शुरू कर दिया था। इस तरह के बच्चे समय समय पर पाए जाते हैं जो अपने ज्ञान और बुद्धिमानी की खोज के कारण सबको चौंका देते हैं। एडगर कैसी 20वीं सेंचुरी का सबसे चर्चित साइकिक कहा जाता है, जिन्होंने बेहोशी की हालत में हजारों लोगों को साइकिक की रीडिंग दी। वो लोगों की शरीर को छूकर बीमारियों की पता लगा देते थे और भूत और भविष्य की बातें भी जानते थे। जुलाई 1932 में एडवर्ड कैसी ने भविष्यवाणी की थी कि सन 1998 और 2015 के बीच इंसान की एक नई शक्ल सामने आएगी। उन्होंने कहा कि ये इंसान की बहुत उन्नत नस्ल का होगा, जिसे 5th रूट रेस कहलाएगा और उनमें इतनी शक्तियाँ होगी कि वे मानव समाज की भला हो सके। साल 1982 में चाइना की सरकार ने एक ऐसा प्रोग्राम पूरे देश पर चलाई थी, जिसमें उनके ऐसे लाखों बच्चे की तलाश थी जिसके अंदर गजब की काबिलियत होगी, जिनके अंदर अतीन्द्रिय शक्तियाँ होगी, जिनके पास टेलीकिनेसिस पावर हो और समय और अंतराल में खेलने की शक्तियाँ उनके पास होगी। इस प्रोग्राम में एक लड़की थी जो एक फूल के ऊपर हाथ फेरा तो वो फूल अचानक ही खिल गया। उसने समय को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया कि देखते ही देखते सारे फूल खिल गए। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो आंखों पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ रहे थे और बिना छुए वो टीवी के प्रोग्राम को भी चेंज कर सकते थे। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन इंसान के बच्चे के अंदर कैसे आती है। क्या भविष्य में ऐसे इंसान होंगे जिसके पास चमत्कारी प्रतिभा होंगे, जिन्हें हम स्टार चिल्ड्रन कहेंगे या फिर सुपर चिल्ड्रन कहेंगे। चाइना की उस रिसर्च में 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे मिले जिनके पास ऐसा गुण मिले जिसे वैज्ञानिक एक्टा यानी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी एबिलिटी रखते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ऐसे बच्चे काफ़ी उन्नत ह्यूमन नस्ल की है, जिनके पास काफ़ी आधुनिक कम्युनिकेशन करने की काबिलियत होगी और ऐसे बच्चे वो काम कर सकते हैं जो साधारण बच्चे नहीं कर सकते और उनके पास असीमित संभावनाएं होंगे। दोस्तों, समय समय पर हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनके पास सुपर ह्यूमन की शक्ति होती है। हमारे वैज्ञानिक उसे स्टार चिल्ड्रन के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।